नमस्कार, आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर रायबरेली से। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। रायबरेली में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही छात्राओं ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत की है। उधर इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला बधोखड़ थाना इलाके में मुंशीगंज के कृपालू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंस का है। यहाँ की दो छात्राएं अनामिका और सर्वेश यादव को शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि उनके हिंदू प्रतीकों पर हमला किया गया है। यहाँ सिंदूर और बिंदी लगाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। छात्राओं ने यहाँ तक कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन कराए जाने का भी दबाव बनाया गया है। छात्रा ने कहा कि एबॉर्शन न कराए जाने की स्थिति में उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया और फीस भी वापस नहीं की जा रही है। उधर प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सिंदूर या बिंदी लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है, बस गहरा सिंदूर न लगा हो क्योंकि इससे मरीज पर झड़ने का खतरा रहता है। गर्भावस्था को लेकर लगाए गए आरोप के संबंध में कहा गया है कि छात्रा ने स्वयं गर्भावस्था के चलते अटेंडेंस पूरी न होने की संभावना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है और नियम विरुद्ध फीस मांग रही है। फीस वापस मिलने में हो रही देरी के चलते दबाव बनाने को लेकर ही दोनों छात्राओं ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। वहीं संस्थान की अन्य छात्राओं ने उनके साथ ऐसा कुछ भी न होने की बात कही है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की इंस्टीट्यूट का मामला क्या है इस पे क्या? देखिए, कृपालू इंस्टीट्यूट के संबंध में कुछ ANM की कोर्स की छात्राओं के द्वारा जनसुनवाई के दौरान एक शिकायत मेरे समक्ष रखी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा मैनेजमेंट पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मौके का निरीक्षण करवाने के लिए और पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नामित किया जा रहा है। जाँच के क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। क्या परिचय है आपका? मैं अमित सिंह, मैनेजर हूँ कृपालू इंस्टीट्यूट में। दो लड़कियां सर्वेश यादव और अनामिका ने यह आरोप लगाया है कि उनसे प्रेग्नेंट होने पर एबॉर्ट करने की सलाह दी जाती है, उनको सिंदूर बिंदी लगाने पर पाबंदी लगाई गई। क्या है पूरा मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके आरोप टोटल जो है निराधार हैं। उनका कोई मतलब नहीं। जो हमारे संस्थान के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। हमको उपस्थिति प्रतिशत जो एक साल में चाहिए वो 75% होना चाहिए और अगर वो नहीं होगा तो मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। ये बात कार्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से एक एफिडेविट लेकर उनको बता दिया गया था। अब उनका बीच में प्रेग्नेंट होने का मामला आया तो कार्यालय में आगे केवल ये कह रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, हम 75% अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे और हमारा प्रवेश निरस्त करके हमारी शुल्क वापसी कर दी जाए। तो हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, प्रशिक्षण शुल्क जो जमा हो जाती है उसको ना वापस करने के लिए हम लोग उसकी भी एक एफिडेविट लेते हैं। वो मेरे पास है भी, मौजूद है। जी जी जी, ठीक है। तो वही सब बताया गया। बाकी उनके आरोप जो हैं वो टोटल निराधार है। प्रेग्नेंट कौन हुई थी? प्रेग्नेंट ये अनामिका साहू कोई है। सर्वेश यादव का क्या? सर्वेश यादव का ये था कि उनको संस्थान के नियम कानून नहीं समझ में आ रहे थे। उनका कहना ये था कि हमको घर में कोई कुछ नहीं कहता, हमारे भाई और माँ बाप नहीं कहते हैं, तो आप लोग अगर ये करेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। किस चीज़ से रोका जा रहा था? जैसे उनको ड्रेस के लिए बोला गया कि आपका ड्रेस प्रॉपर नहीं है, इसकी कॉलर सही नहीं है, तो उनका कहना ये था और कि मतलब इतना सख्ती हमको की जाएगी, हमको पता होता तो हम प्रवेश न लेते और अगर प्रवेश लिए भी हैं तो हमारा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए, हम नहीं पढ़ पाएंगे इतने शासन में। उतने शासन में नहीं, कुल मिला के जो संस्थान के नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जो इंडिया नर्सिंग काउंसिल और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग नियम कानून अपने चलाते हैं। तो क्या नियम में ये भी है कि सिंदूर न लगाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मल के लिए कहा गया है कि सपोज करिए आप किसी मरीज के साथ में कुछ काम कर रहे हैं तो आपका सिंदूर ज़्यादा रहेगा, वो गिरेगा तो आपका कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में आगे मरीज को दिक्कत होगी। इस वजह से बस नॉर्मल तरीके से रहें। हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिंदूर ना लगाएं, चूड़ियाँ ना पहने, ये सब कर सकते हैं लेकिन नियमानुसार जो उचित है। और बिंदी के कलर को भी बताया गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिंदी और उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। मेरे संस्थान में केवल ड्रेस यूनिफॉर्म देखी जाती है, बाल का जूड़ा देखा जाता है, उसमें कप्स लगे होते वो देखा जाता है। बाकी जो यूनिफॉर्म में नॉर्मल है, जूता हो गया, आपका दुपट्टा हो गया, ये सब चीज़ें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को स्पेशली जो है इसके लिए बोला गया हो कि चूड़ी ना पहन के और सिंदूर ना लगाओ, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। और छात्राएं सिंदूर चूड़ी पहन लगा के आते हैं? सब आते हैं और भी हैं। अभी हमारे पास क्लास में भी बैठे हैं, मैरिड में अभी बहुत सारी छात्रा हैं। इनका कुल मिला के केवल एक ही मोटिव था कि हमारा प्रवेश निरस्त हो तो मेरा पूरा पैसा जो है वो वापस मिल जाए।
अब कार्यालय से ये कहा गया कि भाई अभी तो नहीं, हमारा सेशन चल रहा है, अभी सेशन का मतलब 30 अक्टूबर तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भविष्य में ऐसा भी नहीं है, सोचा भी जा सकता है उसके लिए, लेकिन अभी 30 अक्टूबर तक कुछ नहीं। इन्होंने इसीलिए पेशबंदी के लिए डीएम से शिकायत बस इसी के लिए इन्होंने पूर्व में हमारे पास कई नेताओं के भी फ़ोन कराए हैं। कुछ नेता लोग कार्यालय तक आए भी हैं, डायरेक्टर मैडम से मिले भी हैं। उन्होंने आश्वस्त भी किया था मैडम ने कि ठीक है मैं अक्टूबर तक देखती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जी। वहाँ एक दिन पढ़ने गए थे तो ऑफिस में बुलाया नीचे, हमको मैम गाली वाली दी हैं बहुत, कहें कि जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हमको आधा घंटा वहाँ खड़े किए थे और वो कह रहे थे कि सलवार इनका चेक करो और इनको देखो ये दुपट्टे से ढकी, दुपट्टा हटा दो तो ये इनका कुछ रह नहीं जाएगा। और बहुत गाली वाली दी हैं। फिर उसके बाद कहीं जाओ, क्लास चले गए, हम पढ़े और फिर दूसरे दिन पढ़ने गए तो हमको क्लास से बाहर कर दिए। नीचे आए ऑफिस में तो मैम उनको फ़ोन कर दी थी अमित को, तो हमको नीचे घेर लिए। ऑफिस में कह रहे थे कि ना घर जाने देंगे ना पढ़ने देंगे, हमारे पास बैठो आज तुम सारा दिन। तो हम कहें कि हमारे घर वालों को फ़ोन करो, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। तो घर वालों को फ़ोन नहीं किए, 3-4 घंटा हमको वहीं बैठाए रखे। और फिर सर हमारी मतलब एडमिशन के बाद हमारी प्रेगनेंसी आ गई, तो उसके बाद हमने सर से बात किया तो वो बोले कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, छुट्टी देंगे। और बाद में 1 महीने क्लास भी ज्वाइन की। उसके बाद जो बोल रहे हैं कि अब तुम कोऑपरेट नहीं करेंगे, अपना एडमिशन निरस्त करवा लो, आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। जब हम एप्लीकेशन भी लिखवा लिए, एप्लीकेशन सबमिट कर दिए, तो अब बोल रहे हैं कि फ़ीस नहीं वापस होगी, जो करना है कर लो जाके। और सर वहाँ के रूल नियम भी बहुत सख्त कर रखा है। सिंदूर न लगा के आओ, बिंदी न लगा के आओ, चूड़ी न पहन के आओ, एक डाल के आओ, मतलब ऐसे सब बहुत मानसिक प्रताड़ित भी वहाँ करते हैं। अब फीस के लिए कई बार हमें वहाँ दौड़ाया, फीस भी वापस नहीं कर, और किसी से मिलने मैम से तो ज़्यादा बात नहीं करने देते, अंदर ऑफिस जाने देते। जो कोई मैम से मिलता मैम भी बहुत अभद्रता